हेलो दोस्तों, वेलकम टू इसके क्लासेस पॉइंट। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के लिए 2 नंबर वाला टॉप 50 लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आज मेरा ये दूसरा क्लास है भाई। इसके पहले वाले क्लास में 1 से लेकर 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिए हैं बिल्कुल वेटर ढंग से। यदि आप नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और आपसे जो हम यहाँ पे आपसे अपील किए हैं कि आपको मात्र 50 क्वेश्चन हम बताएंगे। आप देखिएगा कि 17 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में मैथ के पेपर में इससे एक भी बाहर आने वाला नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। इसके लिए आपको चैनल से जुड़ कर रहना है। 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन यदि आप बेटर ढंग से कर लेते हैं तो मेरा तो कम उम्मीद लगता है कि इससे बाहर आएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लिए हैं, लगभग 5 से 6 घंटा यहाँ पे हमें लगा है क्वेश्चन को छांटने में। सभी क्वेश्चन जो है भाई बहुत ही ज़्यादा रिपीटेशन क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस बार जो क्वेश्चन आने वाला है इसी 50 क्वेश्चन में आने वाला है, ठीक है। 2 नंबर वाला एक भी क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन हम जो बताएंगे उससे छूटने वाला नहीं है। और एक बात का और जानकारी दे देते हैं, 5 नंबरीवा क्वेश्चन जो भी होता है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे देंगे भाई। 5 नंबर वाला जो ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक साल फिक्स होता है 5 नंबर, वो वीडियो में भी जो हम बनाए हैं अवेलेबल इस चैनल पर है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो प्लीज़ आप नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से 20 को सोल्यूशन करते हैं और इसके पहले वाले में 1 से लेकर 10 तक सोल्यूशन कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए ढंग से आपको समझना है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 में क्या करना है। 10 तक कर दिए, 11 से इसमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है समीकरण युग्म 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7 को विलोपन विधि से हल करें। इस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है भाई, तो इस बार बहुत ज़्यादा चांस है आने का। देखिए आपको 2 तरह से समीकरण दे दिया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको विलोपन विधि से x और y का हल निकालने के लिए कहा जाएगा, या तो प्रतिस्थापना विधि से भी कहा जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे हम सेलेक्ट किए हैं और दोनों क्वेश्चन को देखिए आपको कैसे बनाना है कि विलोपन विधि से आपको कैसे हल करना है और प्रतिस्थापना विधि से कैसे हल करना है। टोटल डिस्कस आपको हम कंप्लीट के साथ यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 11 यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण है 3x - 5y - 4 बराबर 0, ओके। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y + 7 बराबर 0, ठीक है भाई। यहाँ पे 2 समीकरण दिया गया है, आपको समीकरण उल्टा पुल्टा भी दे दिया जाएगा, उसको आपको सही करके x और y का मान निकालना है हल करके, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए इस समीकरण को हम सही कर लेते हैं कि आखिर समीकरण रहना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है कि 3x - 5y बराबर में आपको रहना जरूरी है। आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि से हल निकालने के लिए बोले तो अचर पद जो होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है उसको बराबर में रहना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए माइनस में 4 है, तो यहाँ पे हम बराबर में करेंगे तो यहाँ पे प्लस में 4 हो जाएगा, तो समीकरण बन हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस में रहता तो यहाँ पे माइनस में हो जाता। ये सब बेसिक बात आपको पता होगा भाई। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा 9x, यहाँ पे सभी को क्या कर देना है, माइनस में कर देना है। तो 9x - 2y - 7 बराबर 0। अब इसको आपको सुधार कर लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x - 2y, यहाँ पे देखिए माइनस में 7 है तो पक्षांतर कीजिएगा तो यहाँ पे प्लस में 7 हो जाएगा, ओके। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आप देखिए आपको क्या करना है, मेन पॉइंट यहाँ आपको समझना है। यदि आप x वाले को कटाना चाहते हैं तो आपको x बराबर करना चाहिए, दोनों समीकरण में करना पड़ेगा। और y वाले को कटाना आप चाहते हैं तो y वाले को आपको बराबर करना पड़ेगा दोनों समीकरण में। जैसा मर्जी वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। x का मान कटाइएगा दोनों में तो y का मान निकल जाएगा, y का मान कटाइएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो जैसे आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं। तो तत्काल में यहाँ पे चलिए हम x का मान हम बराबर कर लेते हैं दोनों समीकरण में। तो आपको दिमाग लगाना है भाई, इसमें देखिए 3x है, इसमें देखिए 9x है और हमें कटाना है, दोनों समीकरण में तुलना करना है, ठीक है, कि दोनों को बराबर करना है, x वाले को हमें कटाना है। तो यहाँ पे 3x में यदि हम 3 गुना कर देते हैं तो यहाँ पे 9x हो जाएगा, ओके। तो समीकरण 1 में यहाँ पे 3 गुना कर देते हैं, सभी में गुना करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे समीकरण 2 को लिख को हल कर देना है, जैसे कि इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण
1 गुने 3, क्योंकि यहाँ पे 3 करेंगे तो 9x हो जाएगा, 9x कट जाएगा। समीकरण 1 गुने 3 तथा समीकरण 2 से, ठीक है भाई, इस तरह से आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो समीकरण 1 गुने 3 करेंगे तो सभी में करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सभी में यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 5 तिया 15 बाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12। और यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 9x माइनस 2 बाई बराबर यहाँ पे 7। अब हमें यहाँ पे देखिए x वाले को कटाना है, आपको ढंग से समझना है। सभी क्वेश्चन को आपको बेटर ढंग से समझ में आने वाला है सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए सभी को हम यहाँ पे तुलना करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे दिख रहा है, कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक है। प्लस जो है छुपा रहता है, तो प्लस यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस में 9x है, क्योंकि प्लस जो होता है चोर होता है, वो छुपा रहता है, दिखता नहीं है। यहाँ पे देखिए प्लस में 9x है, यहाँ पे माइनस में 9x है, तो ये दोनों तो मान कट जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस में 2 बाई है भाई, यहाँ पे देखिए माइनस में 15 बाई है, तो 2 बाई में 15 बाई घटाइएगा, यानी कि कम में से ज़्यादा घटता है तो क्या होता है, माइनस लग जाता है। उसके बाद जो घटा उठा का आता है वो मान लिखा जाता है। तो 2 बाई में 15 बाई घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस 13 बाई हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 7 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 5। अब हमें यहाँ पे देखिए बाई का मान निकालना है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा, गुना में 13, यहाँ पे भागम 13 हो जाएगा, ओके, पक्षांतर करने पर। तो बाई का मान इतना निकल गया भाई। इसी तरह से आपको देखिए x का मान निकालना है। तो यदि आप बाई का मान निकाल लेते हैं या x का मान निकाल लेते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाता है। x का मान निकाल लेते हैं तो बाई निकालना बहुत इजी हो जाता है, और बाई का मान यदि आप निकाल लेते हैं तो x का मान निकालना इजी हो जाता है। देखिए कैसे, आप बाई का मान चाहे तो समीकरण 1 में भी धर सकते हैं और 2 में भी धर सकते हैं, x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा सॉल्यूशन करने पर। तो यहाँ पे देखिए 1 में धर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, ठीक है भाई, समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर। समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है 3x माइनस 5 बाई बराबर यहाँ पे 4 है, ओके। इसमें आपको मान धर लेना है, बाई का मान धर लेना है। तो यहाँ पे चलिए धर लेते हैं। यहाँ पे 3x को तो हम कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि 3x में हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हो जाएगा -5 इंटू बाई का मान क्या है भाई, बाई का मान यहाँ पे देखिए -5/13 है, -5/13 लिख देंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए बराबर में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3x बराबर आपको कर देना, या तो एक लाइन और आप बढ़ा सकते हैं, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 5 में 5 से गुना करेंगे, 5 5 25 बटा में यहाँ पे 13 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे 4 दिया गया है, 4 लिखेंगे। हमें यहाँ पे x का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर, यहाँ पे देखिए पक्षांतर कर दीजिए, प्लस में 25/13 है तो बराबर में कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस में 25/13 हो जाएगा, जो कि ये सब बेसिक बात आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखिए भाई बाकी बात यहाँ पे बना लेते हैं, ओके। 13 और 1 का यहाँ पे देखिए हम एलसीएम ले लेते हैं। 1 से भागा 13 में यहाँ पे दीजिए, 13 बार में कटेगा, 13 जाके ऊपर गुना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 13 चका 52, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे 13 से भाग 13 में दीजिएगा, 1 बार में कटेगा, 1 जाके ऊपर गुना होगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। भिन्न का घटाव यहाँ पे है, इतना हो जाएगा। आप यहाँ पे समझिए कितना बराबर, तो 3x बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर। तो 3x बराबर यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 52 में से 25 घटा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 27, और बटा यहाँ पे हो जाएगा 13, ठीक है भाई। हमें x का मान निकालना है, इसलिए लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 27/13, गुना में 3 है, यहाँ में भागा में 3 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है, नीचे कुछ नहीं तो 1 तो जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे गुना होता है, यानी कि 27 गुने 1 और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 3 गुने 13, ठीक है, 3 गुने 13, इस तरह से गुना होता है। अब यहाँ पे देखिए 3 नमा 27 कट जाता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए 9 ऊपर बचा, नीचे 13 बचा, यहाँ पे 9/13 लिख देंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पे अतः हमें लिख सकते हैं एक साथ, x बराबर 9/13 कॉमा बाई बराबर कितना निकाले, -5/13 आंसर।
तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाने वाले हैं। तो प्लीज़ आपको वीडियो पर बने रहना है। मात्र आपको 1 घंटा का समय निकालना है भाई। 1 घंटा आपको पर डे में, आज से 2 से 3 दिन बच रहा है एग्जाम में, 1 घंटा का पर डे आपको समय निकालना है। मेरा सभी वीडियो को देखना है। उसके बाद देखिएगा आप 17 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में मैथ के पेपर में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है, गारंटी के साथ बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में समीकरण क्या दिया गया है। तो समीकरण यहाँ पे दिया गया है 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। ठीक है, इसको आपको प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल किए, अब यहाँ पे आपको प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। समीकरण है 8x + 5y = 9 और दूसरा क्या है 3x + 2y = 4 दिया गया है। यहाँ पे हल करेंगे इसको प्रतिस्थापना विधि से। यहाँ पे हो जाएगा भाई 8x + 5y = 9, समीकरण 1 इसको मान लीजिए। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 3x + 2y = 4, समीकरण 2 इसको मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए समीकरण 1 से x का टर्म निकाल लीजिए, या तो 2 से निकाल लीजिए, या तो y का मान भी निकाल सकते हैं। जैसे कि इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। ओके, प्रतिस्थापना विधि से निकालने का रूल देखिए क्या होता है। विलोपन विधि तो आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अब प्रतिस्थापना विधि से रूल ये होता है कि समीकरण 1 से सबसे पहले x का मान निकालिए, या तो y से निकालिए। ठीक है, समीकरण 2 में यानी कि दोनों में से आपको x का मान या तो y का मान किसी से निकाल लेना है, बस सिंपल बात। अब यहाँ पे 1 से हम लिए तो यहाँ पे x का मान हमें निकालना है, इसलिए लिखेंगे 8x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस में 5y है, तो यहाँ पे पक्षांतर कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस में 5y हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए क्योंकि हमें x का मान निकालना है ना। यहाँ पे लिखेंगे 9 - 5y और यहाँ पे गुना में 8 है, तो यहाँ पे भागा में 8 हो जाएगा। इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लीजिए क्योंकि 1 और 2 पहले से दिया गया है, तो ये समीकरण 3 होगा, सिंपल। अब देखिए आपको क्या करना है, समीकरण 3 का मान आपको समीकरण 2 में पुट कर देना है। समीकरण 3 का मान आपको समीकरण 2 में पुट कर देना है, क्योंकि 1 से हम x का मान निकाले हैं। अब यहाँ पे समीकरण 3 बन गया, तो समीकरण 3 का मान 1 में पुट करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक y का मान निकलेगा। देखिए इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज में भी आपको लिख देना है थोड़ा सा, ताकि जो कॉपी जांचने वाला हो उसको बढ़िया से समझ में आए और आपको एक भी नंबर नहीं कटे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 है, 3 का मान 1 में रखने पर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 से तो आप निकाले ही हैं, 2 में रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे 2 में रखने पर। तो 2 यहाँ पे है 3x + 2y = 4। ठीक है, तो इसमें हमें मान रखना है 3 का। तो 3 का मान है क्या, यानी कि x बराबर इतना आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × x का मान हमें पुट करना है। तो x का मान पहले से आप निकाल चुके हैं। x का मान यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिख देना है 9 - 5y और बटा में यहाँ पे क्या है भाई 8 और प्लस में देखिए यहाँ पे 2y है, तो 2y लिखेंगे और बराबर में यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमें ब्रैकेट से मान जो है निकाल लेना है। तो ब्रैकेट से मान निकाल लेना है, तो जो ब्रैकेट के मान जो होता है बाहर होता है उसको आपको ब्रैकेट के अंदर बारी बारी से गुना कर देना होता है। तो यहाँ पे 3 नमा यहाँ पे हो जाएगा 27 और माइनस है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 या 15 भाई, ब्रैकेट से निकल जाएगा और बटा में यहाँ पे 8 है तो 8 लिखेंगे और प्लस में यहाँ पे है 2y और बराबर यहाँ पे है 4। ठीक है, जैसे है वैसे आपको कर देना है, बिल्कुल चिन्ह के अनुसार। आप देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे भिन्न के जोड़ बन गया, क्योंकि 8 नीचे दिख रहा है और 1 दिख रहा है हर में। तो 8 और 1 के हम सिंपल क्या करते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे 8 से भागा 8 में दीजिए, एक बार में कटेगा।
एक जाके ऊपरा में गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 15/, ठीक है 27 माइनस 15/, ज्यों के त्यों। अब यहाँ पे समझिए प्लस होगा, 1 से भागा 8 में दीजिए, 8 बार में कटेगा, 8 जाके ऊपर गुना होगा, 8 दूना 16/, क्योंकि आप भिन्न के जोड़ जानते हैं इसी तरह से बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बराबर 4। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हो जाएगा 27, 16/, में आपको 15/, घटा देना है, ठीक है। तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस में 22 होगा भाई, यहाँ पे 8 गुने 4 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाग में 8 है और इसको आपको पक्षांतर करना है तो यहाँ पे गुना में 8 हो जाएगा बराबर में जाने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 का मान देखिए ऑटोमेटिक निकल गया, यहाँ पे 32 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे माइनस 27, यहाँ पे माइनस में 27 हो जाएगा। 22 का मान कितना निकल जाएगा, 32 में से 27 घटा दीजिए तो 10 2 12, 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ पे 2 में से 2 जगह 0, यानी कि 22 का मान देखिए 5 निकल गया, ठीक है। अब आपको निकालना है x का मान, ठीक है। x का मान निकालने के लिए सिंपल क्या कीजिए, 22 का मान आप निकाल चुके हैं 5 और x का मान हमें निकालना है। तो यदि हम 22 का मान समीकरण 3 में पुट कर देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पुट करते हैं, समीकरण 3 में 22 का मान रखने पर, ठीक है भाई, जैसा आप करेंगे वैसा आपको यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना होगा। तो यहाँ पे समीकरण 3 है क्या, तो समीकरण 3 है x बराबर 9 माइनस 5y/8, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 5 और y का मान क्या है भाई, तो y का मान अभी जस्ट आप निकाल चुके हैं 5। तो यहाँ पे देखिए दिखा देते हैं 5, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू में 5, क्योंकि चिन्ह कुछ नहीं दिखता है तो इंटू में रहता है। और यहाँ पे बटा में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 5 × 25/8, तो 9 माइनस 25 यानी कि 9 में से 25 आप घटा दीजिए तो -16 होगा और बटा यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16, यहाँ पे कट गया, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दीजिए तो x का मान क्या निकल गया भाई, -2, ओके। अब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः x बराबर -2, y बराबर 5 आंसर। तो इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल बेटर ढंग से सॉल्यूशन आपको आया होगा। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक को अलट पलट के आप देख सकते हैं, ठीक है। पर ज़्यादा आपको टाइम अब बचा ही नहीं, आप भरोसा कीजिए, हम जो भी बता रहे हैं हकीकत बता रहे हैं, इससे एक भी बाहर आने वाला नहीं है। 50 क्वेश्चन जो हम कराने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कीजिए, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत, ठीक है। इतना को आपको तुलना करना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने के आपको इजी मेथड बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है आपको 2x माइनस, ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सके, ठीक है। तो मेरा टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बराबर 8, ठीक है। और यहाँ पे 4x माइनस 6y बराबर 9, ठीक है भाई। 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9 दिया गया है। इसको आपको चेक करना है कि संगत है या असंगत। तो संगत और असंगत के रूल आपको हम बताएंगे। तो देखिए आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको आपको सुधार के लिखना होगा, ठीक है। सुधार के आपको लिखना होगा संगत और असंगत चेक करने के लिए। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 2x माइनस 3y, यहाँ पे प्लस में 8 है तो यहाँ पे माइनस में 8 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्योंकि हमें संगत और असंगत निकालने के लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको दिया गया है। इसको सबसे पहले आपको बढ़िया ढंग से आपको समीकरण में यहाँ पे सजाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर में 8 है तो यहाँ पे माइनस में 8 हो जाएगा। यहाँ नहीं है कि बराबर के मतलब यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं चिन्ह दिख रहा है तो यहाँ पे माइनस में 8 बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे समझिए भाई, यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 6y, यहाँ पे प्लस में 9 है, यहाँ पे माइनस में 9 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इस तरह से आप कर दिए। अब यहाँ पे देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालना कितना इजी है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए।
समीकरण 1 में आपको देखिए A1 B1 C1 का मान निकलेगा, समीकरण 2 में आपको A2 B2 C2 का मान निकलेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। आप पढ़े होंगे। x से x मिल गया भाई, A1 का मान कितना निकल गया 2, y से y मिल गया भाई, B1 का मान कितना निकल गया -3। ठीक है, आपको ढंग से समझना है। C1 का मान यहाँ पे देखिए अचर पद में निकलेगा यानी कि -8। माइनस आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे। -8 यहाँ पे दिया गया है, बराबर में यहाँ पे लिखेंगे -8। इसी तरह से यहाँ पे समझिए भाई A2 का मान हमें निकालना है, तो x मिल गया, A2 के आगे +4 है तो यहाँ पे लिखेंगे +4। यहाँ पे हो जाएगा B2 का मान। ठीक है, B2 का मान, तो B2 का मान कितना होगा, y से y मिल गया और b का मान देखिए -6 है। ठीक है, माइनस आपको नहीं छोड़ना है, b का मान यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे लिखेंगे -6। कुछ लोग यही गलती कर बैठते हैं तो उसका आंसर नहीं आ पाता है, माइनस छोड़ देते हैं, तो माइनस आपको छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए A1 B1 C1 निकाल चुके हैं, A2 B2, अब यहाँ पे हमें C2 निकालना है। तो C2 निकालेंगे तो देखिए C2 का मान यहाँ पे -9 है, यहाँ पे -9 लिखेंगे। अब हमें यहाँ पे देखिए आपको तुलना करना है, तो तुलना यहाँ पे करना है A1 बटा A2 सबसे पहले हमको यहाँ पे निकालना है। तो A1 का मान देखिए 2 है भाई और A2 का मान देखिए 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/4। ठीक है, 2/4, तो 2/4 यहाँ पे लिखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं तो बन तो जरूर है, ऊपर कुछ नहीं तो बन तो जरूर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। इसी तरह से आपको यहाँ पे निकालना है B1 बटा B2। ठीक है भाई, B1 बटा B2, तो B1 का मान कितना है, B1 का मान है यहाँ पे -3 और B2 का मान कितना है भाई -6, तो यहाँ पे लिखेंगे -6। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं तो बन, तो यहाँ पे भी बन हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इसी तरह से आपको निकालना है C1 बटा C2। ठीक है, बहुत ईजी मेथड है। C1 बटा C2 निकालना है। C1 का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है -8, लिखेंगे -8 और बटा C2 क्या है भाई -9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 8/9 हो गया। अब यहाँ पे तुलना कीजिए कि कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। इस तरह से आप सबसे पहले बनाएं, उसके बाद आपको तुलना करना है। तो तुलना करना है तो देखिए A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर है, तो लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। अब यहाँ पे देखिए C1 बटा C2 बराबर नहीं है, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 आप लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर नहीं है। आपको वीडियो पर बने रहना है, सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको ढंग से समझाने वाले हैं। तो C1 बटा C2 यहाँ पे हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसके बराबर नहीं है। तो इतना का मान जो होता है इसका मतलब होता है असंगत। असंगत, अभी संगत का तरीका आपको बताते हैं। ठीक है, संगत का मतलब क्या होता है। संगत के मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। यदि तीनों बराबर हो, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों यदि बराबर हो भाई तो यहाँ पे हो जाएगा संगत। और A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 हो तो असंगत हो जाएगा। ये सब आपको रूल पता होगा। ठीक है, यही इसका शर्त है संगत और असंगत को जांच करने का तरीका। तो असंगत का मतलब इतना हो जाएगा और संगत का मतलब इतना हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, क्योंकि A1 बटा असंगत हो जाएगा क्योंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 है, तो इसका मान असंगत हो जाएगा। तो समझ ही गए होंगे आप क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं इजीली ढंग से। अब यहाँ पे समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 का हल निकालें। आपको इस टाइप के दो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, x² माइनस 4x माइनस 1 को आपको हल करना है द्विघात सूत्र के प्रयोग से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पूछ सकता है द्विघात बहुपद इतना के शून्य को ज्ञात करें। तो दोनों को बनाने का तरीका आपको अलग अलग है। ठीक है, देखिए कैसे आपको बनाना है। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर आपको बनाना है, तो देखिए कैसे आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो क्वेश्चन नंबर 14 लिखेंगे। दिया गया है क्या भाई, x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 दिया गया है।
दो तरीका से आपको पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है द्विघात सूत्र के प्रयोग से हल करें, और एक पूछ सकता है द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले द्विघात सूत्र से इसको हल करते हैं। तो द्विघात सूत्र से हल करने का तरीका आपको पता होगा कि द्विघात के सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। आप पढ़े होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है भाई। सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करते करते आपको ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि सभी को हम बारीकी ढंग से यहाँ पे समझा रहे हैं क्या किसका फॉर्मूला होता है, कहाँ यूज होता है, क्या इसका शर्त होता है। तो यही सब बात जो होता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, आपको पता नहीं रहता है तो आप गलत मार के चलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी बातों को आपको हम ढंग से बताएंगे। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2, ये आप पढ़े होंगे x बराबर होता है, ठीक है। और d बराबर आप पढ़े होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सब बात जो है आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है भाई, तो आपको प्लीज़ ढंग से आपको माइंड में सेट करके रखना है, ताकि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो आप सही आप टिक मार के आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको द्विघात सूत्र के प्रयोग से इसको हल करना है, यानी कि x का मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले x का मान निकालने के लिए आपको a, b और c का पता रहना चाहिए। a, b और c का मान पता रहना चाहिए। तो a, b और c का मान आखिर निकलेगा कैसे? तो देखिए जो आपको बहुपद दिया जाएगा उसी से निकलेगा, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। x स्क्वायर मिल गया भाई, a का मान कितना है, a का मान 1 हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं, तो ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए x मिल गया, b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए c का मान कितना हो जाएगा, तो c का मान यहाँ पे -1 हो जाएगा। इतना बात आपको पता कन्फर्म होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, x का मान निकाल देना है। तो x का मान ना निकाल के आप सबसे पहले d का मान निकाल लीजिए, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर d ही तो होता है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल लेंगे, तो इतना के जगह हम रूट d रख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम d निकाल लेते हैं। तो d का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मतलब क्या है भाई, तो b का मतलब यहाँ पे देखिए -4 दिया गया है, तो -4 के आपको यहाँ पे स्क्वायर करना है। माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे इंटू a का मान 1 इंटू c का मान -1 है, ओके। तो इतना आप लिख दिए। अब यहाँ पे समझिए 4 का स्क्वायर हमें करना है माइनस में, तो -4 का स्क्वायर यानी कि -4 गुने -4, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, यहाँ पे 16 ही होगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 16 4 क्या हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। तो d का मान आपको पता चल गया कि 20 निकल गया। अब हमें देखिए इस पे पुट करना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह आप d तो लिख सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर d देखिए, तो यहाँ पे आप d लिख सकते हैं। और बटा क्या हो जाएगा भाई, बटा यहाँ पे 2a हो जाएगा। जैसे जैसे आपको फॉर्मूला कहे वैसे वैसे आपको करना है, अपना मन से कुछ नहीं करना है। x बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी यहाँ पे बोला जा रहा है, माइनस देखिए पहले से दिया गया है, और b का मान आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो b का मान यहाँ पे देखिए -4 पहले से है, तो -4 लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे आपको अंडर रूट d करना है। तो d का मान अभी तुरंत आप निकाले हैं, 20 निकाले हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपल से 20 यहाँ पे आपको लिख देना है, ओके। अब यहाँ पे नीचे हो जाएगा 2a, यहाँ पे 2 गुना a का मान क्या है, तो a का मान देखिए 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे समझिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस और माइनस को यदि आप गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाता है, तो सिर्फ यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई। और 20 को आप वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 20 का वर्गमूल होता है 2√5, आप जानते होंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 4 5 20, 2√5 होगा। और बटा में यहाँ पे 2 में 1 से गुना कीजिएगा, यहाँ पे 2 होगा। सबसे पहले एक बार आपको इतना में इतना जोड़ देना है, उसके बाद आपको इतना से भाग दे देना है, और एक बार आपको इतना इतना घटा देना है, इतना से भाग देना है, जैसे कि इस तरह से। सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह है, तो एक बार आप जोड़िएगा, एक बार घटाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस करते हैं, तो 2√5 बटा क्या हो जाएगा भाई 2। यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं,
तो यहाँ पे बचेगा 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 का मतलब 2 गुने 2 होता है, 1 2 आप बाहर निकालिए तो 1 ही 2 नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, और 2 रूट 5 का मतलब 2 गुना रूट 5 आप लिख सकते हैं, तो 2 आप बाहर निकाल लिए तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे रूट 5, और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 प्लस रूट 5। तो एक आंसर इतना आ गया x का मान, और एक मान आओ निकलेगा, आपको माइनस करके यहाँ पे देखना है, तो लिखेंगे 4 माइनस 2 रूट 5 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 5, क्योंकि प्लस किए तो इतना आया, माइनस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का चिन्ह चेंज होगा, तो एक मान इतना निकलेगा। तो आप, मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल बेटर ढंग से समझ में आया होगा भाई। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। आपको 15 को यहाँ पे देखिए किस तरह से सोल्यूशन करना है। तो आपको इस क्वेश्चन 2 टाइप से आपको पूछ सकता है x का मान निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ x का मान ही तो निकला, तो आपको द्विघात सूत्र के प्रयोग से भी बोला जा सकता है, और आपको शून्यक निकालने के लिए भी बोला जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे बहुपद दिया गया है x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक आपको ज्ञात करना है। द्विघात सूत्र से इसमें बोला जा रहा था, ठीक है, इसमें बोला जा रहा है सिर्फ आपको शून्यक ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इतना बराबर क्या है भाई, इतना बराबर आप 0 लिख सकते हैं, ओके। इसको हमें हल करना है, इसको हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने का तरीका देखिए क्या होता है, आप x² के गुणांक से आप अचर पद में गुना कर दीजिए, यानी कि इसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो पहला से आपको तीसरा में गुना करना है, पहला से आपको तीसरा में गुना करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा रफ में, यहाँ पे चलिए बनाते हैं, ठीक है। रफ में पहला से तीसरा में गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8x², ठीक है। और 8x² को आपको 2 पार्ट में, 2 ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसको गुना करने पर 8x² आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर जो बीच में रहता है वो आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको सोचना है। तो यहाँ पे 4x और 2x के रूप में तोड़ते हैं तो 4 दूनी 8x में x² हो जाता है, ठीक है भाई। और यहाँ पे 2x में 4x यदि आप घटा देते हैं तो -2x भी आ जाता है। बात का यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 2x और -8 बराबर 0, इतना आप लिख सकते हैं। -2x प्लस 4x नहीं लिखिएगा, क्योंकि ज़्यादा में कम घटेगा तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस में लाना है तो कम में ज़्यादा घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस इस तरह से आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको इसको जोड़ा जोड़ा बना लेना है, सिंपल जोड़ा जोड़ा बना लिए। अब यहाँ पे हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने का मतलब होता है कि दोनों में रहना चाहिए। तो इसमें भी देखिए x है, क्योंकि x² का मतलब होता है x गुने x, ठीक है। x² का मतलब होता है x गुने x, तो इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो x को आप क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। तो इसमें बचेगा x, माइनस है तो माइनस 4x, x आप बाहर निकाल लिए तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे 4, ठीक है भाई। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। आपको समझना है यहाँ पे 8 के मतलब 2 गुने 2 गुने 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 8 को आप गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, तो इसमें भी यानी कि 2 है और इसमें भी 2 है। तो 2 2 दोनों में है तो 2 हम कॉमन निकाल लेंगे। क्या 2 के अलावा और कुछ भी कॉमन है? नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे। इसमें हो जाएगा x और माइनस यहाँ पे 2 चौक 8, यानी कि 2 चौक 8 x माइनस 4। अब आपको जांच करने का तरीका हम बताते हैं भाई, कि आप सही बनाएं कि नहीं बनाएं, अपने आप जांच कर सकते हैं। तो अंदर के जो ब्रैकेट का मान है वो दोनों का मान बराबर आना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें भी x-4 इसमें भी x-4 है, दोनों का मान बराबर है। तो सबसे पहले एक बार अंदर के मान लिख लीजिए और एक बार बाहर का मान लिख लीजिए। यहाँ पे x + 2 हो जाएगा, ओके। अब हमें यहाँ पे देखिए x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, जब x - 4 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 75 कीजिएगा तो माइनस के प्लस में 4 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हो जाएगा जब x + 2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना में ही बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए आपको कैसे बनाना है। p का मान निकालना, यदि दिए हुए समीकरण का मूल समान है और इसका मान दिया गया है 3x² - 5x + p,
बराबर 0 और आपको इससे p का मान निकालना है। तो देखिए कितना इजी इस तरह का क्वेश्चन को आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको d निकालना होगा। तो d निकालने के लिए d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी जस्ट आपको हम बताएं हैं b का मान कितना होगा भाई, b का मान -5 होगा, ठीक है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, b का मान कितना हो जाएगा -5, तो -5 का स्क्वायर करना है सिंपल, और यहाँ पे हो जाएगा -4 इंटू a का मान क्या हो जाएगा भाई 3 इंटू p का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे c का मान p हो जाएगा, ठीक है, p हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है भाई, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस फर्क नहीं पड़ता है स्क्वायर में, माइनस माइनस कट जाता है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4×12p, ओके, यहाँ पे हो जाएगा 25, इतना बराबर 0, ठीक है, इतना बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 बराबर, यहाँ पे इस साइड कीजिएगा, पक्षांतर कीजिएगा तो यहाँ पे 12p हो जाएगा बराबर में। अब यहाँ पे p का मान हमें निकालना है, इसलिए हो जाएगा 25 गुना में 12 है तो भागा में 12, ओके, तो p का मान आप इतना निकाल लेंगे इजी ढंग से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का भी सोल्यूशन आपको ढंग से समझ में आया होगा भाई। प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए, बहुत भूखना पड़ रहा है आपको चलते। आपको मेन क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आने वाला है 17 फरवरी को, तो प्लीज़ आपको वीडियो पर बने रहना है, भागना नहीं है। आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या करना है, 17 में आपको विवेचक निकालना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, या तो एक पॉइंट और आपको यहाँ पे बदल कर पूछ दिया जा सकता है विविक्तर। तो विवेचक और विविक्तर के मतलब सेम होता है, जो कि हमें डी निकालना होता है, ठीक है, डी को ही विवेचक बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, ओके, इसमें हमें विवेचक निकालना है, यानी कि डी निकालना है। विवेचक का विविक्तर भी बोला जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे एग्जाम पे। तो 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, इसमें से हमें डी निकालना है। डी निकालने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। इसमें हमें ABC का मान पता होना चाहिए, तभी तो हम डी निकाल सकते हैं। तो ABC का मान पता करने के लिए द्विघात बहुपद का समान सूत्र आपको लगा देना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि द्विघात बहुपद का समान सूत्र क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उतना पर आप टिक मार सकते हैं, ओके, पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा गया है। तो प्लीज़ ये सब छोटा छोटा पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर मिल गया, a का मान क्या हो जाएगा भाई, a का मान 5 हो जाएगा, b का मान हमें यहाँ से कितना निकल जाएगा, x मिल गया -4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से c का मान कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। अब हमें यहाँ पे d निकालना है, d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, नहीं x बराबर होता है, सिर्फ इतना होता है। बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे -4 का स्क्वायर, -4 गुना a का मान क्या है भाई 5 गुना c का मान क्या है 2 है, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 5 20, 20 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 40, 16 में से 40 घटा दीजिए, यहाँ पे शायद हो जाएगा -26, क्योंकि 24 हो जाएगा, 24 36 10 40, ठीक है, -24 हो जाएगा, इतना आंसर। तो मेरा उम्मीद है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 का भी सोल्यूशन आपको ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल फास्ट में यहाँ पे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या करना है, एपी का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, समांतर श्रेणी का। तो यहाँ पे देखिए एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से इसको भी आपको समझना है। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, यानी कि A4 बराबर आपको मान दिया गया है 11, ठीक है, और क्या है, तो और यहाँ पे देखिए है A4 का मान 11 है भाई, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग, यानी कि 5वें पदों तथा 7वें पदों का जोड़, A5 प्लस A7 का जोड़, योग का मतलब जोड़ ही तो होता है, तो A5 प्लस A7 का जोड़ कितना दिया गया है, 34 दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 34, ठीक है, 34। अब यहाँ पे देखिए आपको कैसे हल करना है, तो बहुत ईजी है हल करना, केवल आपको वीडियो पर बने रहना है। समीकरण 1 और 2 यहाँ पे निकलेगा, उसके मदद से यहाँ पे हम डी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए आपको क्या करना है, आप पढ़े होंगे
एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, इतना आप पढ़े होंगे। या तो आपको टी एन भी पूछ दिया जाए, ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है भाई, ये सब छोटा छोटा बात आपको ध्यान देना है। टी एन बराबर भी पूछ दिया जाए तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि दोनों जो होता है समान होता है। अब हमें यहाँ पे देखिए ए फोर बराबर 11 है, तो ए फोर बराबर 11 है तो आपको देखिए एन का मान 4 है, तो आप यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एन का मान 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए 4 में से 1 गया 3, 3 में डी से गुना होगा यानी कि 3D। तो आप इसको डायरेक्ट, आपको तरीका हम बताते हैं लिखने का। आपको A4 बोला जाए तो A4 का मतलब A प्लस 3D, ये कम करके। A5 बोला जाए तो A प्लस 4D, क्योंकि इसके अनुसार एन का ही तो मान है। तो बार बार आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे सोचना है। A4 बोला जाए तो एक कम करके, यानी कि जितना बोला जाए उतना कम करके यहाँ पे आपको समीकरण बनाना होगा। सिंपल, A4 बराबर 11 है तो इसको हमें समीकरण बनाना है, तो एक कम करके लिखेंगे A प्लस 3D बराबर 11। कैसे ऐसा होता है आपको जस्ट अभी हम समझाएं, समीकरण बन हो जाएगा। ओके, इसी तरह से यहाँ पे देखिए A5 है, एक कम करके लिखेंगे A प्लस 4D भाई। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, A7 के मतलब A प्लस 6D, एक कम करके अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा 34। यहाँ पे देखिए एक और एक के दोनों प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2A, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा छोड़ी, और यहाँ पे 4D दोनों को जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10D, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 34। ठीक है, इसमें से हमें देखिए इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, तो 2 को यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 2 पचे 5D, अब बराबर यहाँ पे 34। यहाँ पे 2 से देखिए 34 कट जाएगा 17 बार में, यानी कि A प्लस 5D बराबर यहाँ पे 34 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह से आपको समझना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको इस तरह के क्वेश्चन में बनाना होगा, यानी कि समीकरण यदि आपको प्रथम पद या सार्वंतर कुछ भी बोला जाए, आपको तीसरा पद भी बोला जाए, तो आपको इसी तरह से बनाना होगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरा पद, बत्तीसवां पद, कितना हो पद निकालने के लिए बोला जाए और इस तरह के क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको समीकरण बनाना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण हम बना लिए। अब इसमें पूछा जा रहा है सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि सार्व अंतर के मतलब D और प्रथम पद के मतलब A, ये सब बेसिक बात आप जानते होंगे। अब यहाँ पे तो डिटेल में बताने का समय नहीं भाई, तो यहाँ पे चलिए शॉर्ट में ही आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे हल करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण, ये A भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। ठीक है, समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 है A प्लस 3D बराबर 11, और समीकरण 2 यहाँ पे है क्या, A प्लस 5D और बराबर 34। ठीक है भाई, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, एक A और एक यहाँ पे कट जाएगा। ओके, एक A और एक यहाँ पे कट जाएगा, तो 3D में से यहाँ पे 5D यहाँ पे आपको घटाना है, तो यहाँ पे माइनस 2D होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा आप घटा रहे हैं, तो 3 में से 5 घटाएंगे 2, और D लगा हुआ है तो D लगा देंगे, बराबर यहाँ पे हो जाएगा। 11 में से 34 घटाना है, यानी कि कम में से ज़्यादा घटाना है, तो आपको केवल यहाँ पे माइनस लगा देना है, और 34 में 11 आप घटा सकते हैं, यानी कि 4 में से 1 जगह 3, और 3 में से 1 जगह यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 1 जगह 3, और 3 में से 1 जगह यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो माइनस 23 यहाँ पे हो जाएगा। तो D बराबर क्या निकल जाएगा भाई, तो D बराबर यहाँ पे निकल जाएगा माइनस 23/2। तो इतना इसका राइट आंसर हो गया। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर कितना है, 18 है, तो ये समझ में आया होगा। बिल्कुल सार्वंतर ही निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समझिए, क्वेश्चन नंबर 19। ये सब AP का क्वेश्चन है भाई, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपको क्या करना है, श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23, यानी कि AP में है। AP का मतलब होता है सार्वंतर हमेशा समान आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रथम पद है 3 और यहाँ पे द्वितीय पद है 8, हमें सार्वंतर निकालना है, यानी कि सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद होता है। 8 में से 3 जाएगा 5, 13 में से 8 जाएगा 5, 18 में से 13 जाएगा 5, 23 में से 18 जाएगा 5, यानी कि सभी का सार्वंतर यहाँ पे समान है, यानी कि बराबर है। तो क्या है, AP में है। इसके मदद से हमें देखिए का पूछा जा रहा है का कौन सा पद 78 है, यानी कि TN का मान दिया गया है और N का मान हमें निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए, आपको AP में दे दिया जाए। ठीक है, AP में यहाँ पे दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि कौन सा पद 78 है, यानी कि जो भी यहाँ पे मान है वो TN का मान है, और हमें पे पूछा जा रहा है कौन सा पद 78, यानी कि N का मान पूछा जा रहा है। तो सिंपल यहाँ पे देखिए कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है श्रेणी 3, क्या है
3,8,13,18,23 है। ठीक है भाई, इसमें से हमें देखिए श्रेणी दिया गया है, इसमें लास्ट पद दिया गया है यानी कि Tn का मान दिया गया है और n का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे Tn का मान कितना है, Tn का मान 78 है और हमें n का मान निकालना है, n का मान भाट हो जाएगा यानी कि n पूछा जा रहा है, कौन सा पद 78 है तो n का मान हमें यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे देखिए a का मान क्या हो जाएगा भाई, a का मान 3 हो जाएगा क्योंकि प्रथम पद होता है, और d का मान क्या हो जाएगा, d का मान होता है सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, यानी 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके, तो a का मान 3 और d का मान 5 यहाँ से हमें निकल गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको श्रेणी दे दी जाएगा और यहाँ पे आपको बोला जाएगा प्रथम पद निकाले, द्वितीय पद निकाले, यानी कि टोटल सब्जेक्टिव से रिलेटेड ही छोटा छोटा पॉइंट बना के ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बस सिंपल समझिए, जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं बहुत ही ऑब्जेक्टिव आने वाला है बोर्ड एग्जाम में 17 फरवरी को, आप देखिएगा। अब यहाँ पे समझिए, देखिए हमें n का मान निकालना है, तो n का मान निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको Tn का फॉर्मूला पता होगा, अभी जस्ट आपको हम बताएं भी। Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान देखिए क्या है भाई, 78 है, 78 यहाँ पे हमें बैठा देना है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा a का मान देखिए इसी से हम निकाल लेंगे श्रेणी से, a का मान 3 है, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस n का मान तो हमें निकालना ही है, तो n का मान जस्ट के तस यहाँ पे n माइनस 1 ही लिख देंगे, और d यहाँ क्या है भाई, तो d का मान अभी जस्ट आप निकालें 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 78 यहाँ पे देखिए प्लस में 3 है तो बराबर के इस साइड कीजिएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ पे गुना में 5 है तो यहाँ पे भागा में 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, बराबर में यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे 78 में से 3 घटा दीजिए, जैसे आपको बोला जा रहा है वैसे कीजिए। 78 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 75 और बटा यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे काट दीजिए, 15 × 5 = 75 कट गया, यानी कि 15 बराबर यहाँ पे होगा n माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा 15, ये माइनस में 1 है, यहाँ पे प्लस में 1 बराबर यहाँ पे n, यानी कि 16 बराबर n। तो n बराबर कितना आ गया भाई, 16वां पद यानी कि 78 होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, 16वां पद 78 होगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आप समझ ही गए होंगे किस तरह से आपको बनाना है भाई। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आज के क्लास में जो बताने वाले हैं, प्लीज़ उसको ढंग से समझिएगा, उसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक सोल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा भाई इस वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को सबसे पहले बारीकी ढंग से, बढ़िया ढंग से हम पढ़ लेते हैं समझ के, उसके बाद क्या करना है जो हम यहाँ पे करेंगे। तो उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन क्वेश्चन है, इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है भाई ये आने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसको माना जाता है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है, यानी कि a11 का मान क्या है, a11 का मान 38 है। ओके, उसके बाद क्या है, और आप इसको T11 भी लिख सकते हैं क्योंकि an और Tn दोनों होता है बराबर। ठीक है, जैसा मर्जी वैसा आप लिख सकते हैं, अभी जस्ट आपको हम बताएं। आप यहाँ पे T11 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे A11 भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो A11 बराबर 38 लिखेंगे क्योंकि 11वां पद 38 है, तो 11वां पद 38 लिख दिए। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद 16वां पद देखिए 73 है, तो यहाँ पे लिखेंगे A16 बराबर 73। ठीक है, अब हमें देखिए इसके मदद से समीकरण निकालना है, उसके बाद 31वां पद बिल्कुल ऑटोमेटिक निकल जाएगा, सिर्फ आपको सॉल्यूशन करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, a11 बराबर 38 दिया गया है, एक कम करके लिखेंगे, a प्लस 10d बराबर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, काहे होता है, कैसे होता है, सभी बातों को आपको हम समझा दिए हैं। आपको टोटल शॉर्ट में आपको सोल्यूशन करना है, जल्दी से जल्दी सोल्यूशन करना है। ये 11 बराबर 38 दिया गया है, a प्लस 10d आप लिख सकते हैं, कम करके समीकरण बन हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरह से यहाँ पे देखिए a16 बराबर यहाँ पे 73 दिया गया है, तो a प्लस 15d यहाँ पे हो जाएगा, एक कम करके, अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ये समीकरण 2 मान लीजिए। ओके, अब हमें इसके मदद से a और d का मान निकालना है, तभी तो आप 31 का मान निकाल पाइएगा। तो यहाँ पे a और d हमें निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से।
समीकरण 1 + 2 से, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको समीकरण बनाना अनिवार्य है, उसके बाद समीकरण को आपको तुलना करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a + 10d = 38, समीकरण 1 में दिया गया है। और समीकरण 2 क्या है भाई, a + 15d बराबर यहाँ पे क्या है तो 73 है। अब हमें यहाँ पे देखिए प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो प्लस हो जाता, ये सब बेसिक बात आपको पता है। ए से यहाँ पे कट जाएगा, 10d में से 15d घटाइएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम में से ज़्यादा घटाइएगा तो यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे -5d हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए कम में से ज़्यादा घटाया जा रहा है, ठीक है, तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा, और इतना में से इतना आप घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 3 13 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे समझिए भाई d बराबर कितना निकल गया, इतना ही ना हुआ, 8 5 13 के 3 3 3 6 1 7, हाँ -35 हुआ। अब यहाँ पे देखिए -35 बटा यहाँ पे गुना में -5 है, तो यहाँ पे माइनस भागा में 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 7 35। d का मान कितना निकल गया, d का मान यहाँ पे देखिए 7 निकल गया। अब हमें a का मान निकालना है, तो d का मान आप निकाल लिए तो a का मान भी निकालना बहुत ईजी है। देखिए कैसे, तो a का मान निकालने के लिए क्या कीजिए आप, d का मान समीकरण 1 या 2 में पुट कर दीजिए, a का मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं, लिखेंगे a का मान, d का मान नहीं निकालें तो लिखेंगे d का मान, a का मान निकल जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या, a + 10d = 38, ओके। a + 10d = 38, a का मान हमें निकालना है क्योंकि a का मान कुछ नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 10 × d का मान क्या है भाई, d का मान 7 है, 7 लिखेंगे बराबर यहाँ पे हो जाएगा 38, ठीक है। a + 10 7 कितना हो जाएगा 70, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, बराबर यहाँ पे देखिए 38 है तो 38 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा a = 38, यहाँ पे देखिए प्लस में 70 है, जब 75 कीजिए तो माइनस में 70 हो जाएगा। a बराबर यहाँ पे कितना निकल जाएगा, यानी कि यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे बचा क्या, तो यहाँ पे बचा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, 32 ही बचेगा, ठीक है। 8 2 10 के 0, 8 2 10 के 0, यहाँ पे 3 3 6 1 7, हाँ यहाँ पे 32 बचेगा, लेकिन कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं इसलिए -32 होगा, इसलिए -32 होगा। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, तो आपको यहाँ पे निकालना है, देखिए एक बार फिर आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। आपको निकालना है 31वां पद, यानी कि a 31 का मान आपको निकालना है। तो a और d का मान यदि आपको पता होता है और 31 का मान निकालना है तो बहुत ईजी है निकालना। a 31 का मान हमें निकालना है और a और d का मान पता है, तो a 31 को आप कितना लिख सकते हैं, a + 30d लिख सकते हैं, ओके। एक कम करके लिख सकते हैं, तो एक कम करके लिख सकते हैं, a 31 का मतलब a + 30d। अब हमें यहाँ पे मान बैठा देना है क्योंकि a का मान भी पता है और d का मान भी पता है। तो a का मान क्या है, a का मान है -32 प्लस यहाँ पे 30 गुना d का मान क्या है, तो d का मान यहाँ पे देखिए 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -32 प्लस 3 7 21, यानी कि 210। इतना में से आप इतना घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में से यहाँ पे 2 जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा भाई, यहाँ पे बचेगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बचेगा, तो यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 78, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 178 इसका आंसर आ गया, ओके, 178 इसका आंसर आ गया। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। तो अगर ये सब वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो 3 वीडियो और आने वाला है बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भाई, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और मेरा एक भी वीडियो आपको मिस ना हो, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।